अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा क्लास 6 चैप्टर 2 है, जिसमें हम आज होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। होल नंबर को उर्दू में कहते हैं मुकम्मल आदाद। इससे पहले हम ऑलरेडी नेचुरल नंबर को पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1, 2, 3, 4 से लेकर के आखिरी तक, यानी जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक जा सकते हैं, करोड़ों में और अरबों खरबों में, कोई भी नंबर आप ले लें। लेकिन उसमें अगर उसकी शुरुआत 0 से करते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है नेचुरल नंबर, जिसकी शुरुआत होती 1, 2, 3 से आगे तक। अब इसमें अगर हम इसके 1 से पहले हम 0 जोड़ दें, 0, 1, 2 से आगे, तो ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जब हम 0 को जोड़ देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसको कहते हैं प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर को हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती और सक्सेसर को कहते हैं परवर्ती। प्रीडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले का नंबर, और सक्सेसर का मतलब होता है बाद का नंबर। तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में प्रीडिसेसर, जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ववर्ती, और उसे उर्दू में कहते हैं माक़ब्ल, यानी इससे पहले का नंबर। और सक्सेसर को कहते हैं इसके बाद का नंबर, माबाद, जिसे हिंदी में कहते हैं परवर्ती। अब अगर मिसाल के तौर पर आपको 10 मिला, 10 नंबर है, तो इसका प्रीडिसेसर क्या हो सकता है और इसका सक्सेसर क्या हो सकता है, माक़ब्ल माबाद का नंबर क्या होगा। तो इससे बाद का नंबर हासिल करने के लिए हम इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 11। लेकिन इसके पहले का नंबर प्रीडिसेसर, ठीक है, प्रीडिसेसर को हासिल करने के लिए हम उसमें से 1 घटा देंगे, ये हमको मिल जाएगा 9। तो प्रीडिसेसर हासिल करने के लिए हम 1 माइनस कर देंगे, और सक्सेसर हासिल करने के लिए हम उसमें 1 जोड़ देंगे। प्रीडिसेसर यानी उससे पहले का नंबर क्या है, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीडिसेसर माक़ब्ल हमको बताना है इससे पहले का नंबर क्या है, और सक्सेसर उसके बाद का नंबर क्या है। तो हम उसमें अगर 1 जोड़ या घटा देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माँ कब्ल का, और ये हो गया माँ बाद। बाद माने बाद, कब्ल माने पहले, आप इसको जानते ही हैं, अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू में भी तकरीबन इस्तेमाल होता है, तो इससे आप इसको समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे या दूसरे टॉपिक पे, वो है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे हम कैसे होल नंबर को प्लॉट करें, कैसे होल नंबर को दिखाएं। ठीक, अब हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की शुरुआत हम जानते हैं कि उसकी शुरुआत 1 से होती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ऐसे आप अनलिमिटेड नंबर तक चले जाइए। अब इसमें अगर हम 0 को जोड़ दें तो यही नेचुरल नंबर होल नंबर बन जाता है, यहाँ पे 0। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबरों को प्लॉट कर सकते हैं। 0 से शुरुआत करेंगे और राइट हैंड पे जितने बड़े नंबर हैं उसको लिखते जाएंगे। तो इस तरह से 1, 2, 3। अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो छोटे नंबर हो जाएंगे। जैसे आप देखिए, अगर आप 6 से अगर लेफ्ट की तरफ आएँ, बाएँ की तरफ आएँ, तो 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। लेकिन अगर आप राइट हैंड पे जाएं, दाहिने तरफ आप बाएं से जाएं, तो आपको बड़ा नंबर मिलता जाएगा। जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो इस तरह से हम नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, नंबर लाइन पे नंबरों को दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि आपको 2 नंबर दिया गया, जैसे 3 दिया गया और 5 दिया गया, तो आप 5 को दाहिनी तरफ लिखेंगे या 3 को, या और एक नंबर 4 जोड़ दिया गया।
अगर आपसे कहा जाए कि इसको आप नंबर लाइन पे लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहले 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे लेफ्ट साइड से। तो गोया पता चला कि 3 के दाहिनी तरफ 4 होगा और 4 के दाहिनी तरफ 5 होगा। इस तरह से हम इसे नंबरों को लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पर हमको 7 दिया गया और 4 दिया गया और कहा गया कि इसे नंबर लाइन पे दिखाइए, तो हम 4 जो है वो 7 से पहले लिखेंगे अगर हम लेफ्ट से लिख रहे हैं, और नंबर को लेफ्ट से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 7 हम यहां लिखेंगे बिल्कुल राइट हैंड पर, क्योंकि 7 बड़ा है, और फिर हम 4 को यहां लिखेंगे उससे लेफ्ट हैंड पे, क्योंकि 4 उससे छोटा है। ऐसे ही आपको 10 और 20 मिला, तो 10 आप यहां लिखेंगे और 20 आप यहां लिखेंगे, क्योंकि 10 छोटा है और 20 बड़ा है। तो ऐसे हम नंबरों को समझते हैं। अब अगर हमको कहा जाए कि आप 3 और 4 को जोड़िए नंबर लाइन पे, 3 और 4 को जोड़िए नंबर लाइन पे, इस तरह से ये आपको नंबर मिला। इसे जोड़ना है, कितना आएगा? ये 7 आएगा अगर आप इस तरह से जोड़ते हैं। लेकिन अगर नंबर लाइन पे कहा जाए कि आप नंबर लाइन पे जोड़ करके दिखाइए, तो आप कैसे जोड़ेंगे? आपके पास 3 है, आपको उसमें 4 ऐड करना है। आप 3 पर जाएं और 4 स्टेप राइट हैंड पे जाएं, क्योंकि हमको जोड़ना है और जोड़ में हमको ज़्यादा करना होता है, और ज़्यादा के लिए हम राइट हैंड पे जाएंगे। तो इस तरह से हम 3 से शुरुआत करेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप। आप देखिए हमारा जो जाने का ट्रेंड है या हमारा जो जाने का एरो बन रहा है वो राइट हैंड पे। तो 1 2 3 4, हमने 4 को जोड़ दिया, हम आ गए 7 पे। तो इस तरह से हम नंबरों को जोड़ सकते हैं। अब अगर इसी का उल्टा हमको घटाना कह दिया जाए कि आप 3 में से 4 घटा दीजिए या 3 में से 2 घटा दीजिए। मिसाल के तौर पर कहा गया कि आप 3 में से 2 को घटा दीजिए, 3 में से आप 2 घटाएंगे 1 आएगा, लेकिन कैसे ये हमको देखना है। या हमको 5 में से कहा गया कि आप 2 घटा दीजिए, तो उसको कैसे घटाएंगे? तो आप देखिए, आप मिसाल के तौर पर 3 है, हम 3 से आते हैं। अब हम जानते हैं कि घटाने के लिए, नंबर कम हासिल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड पे जाते हैं, बाएं तरफ जाते हैं। दाएं तरफ जाएंगे तो हमको ज्यादा नंबर मिलेगा, यानी हम जोड़ रहे हैं, और हम बाएं तरफ आएंगे तो गोया कि हम नंबरों को घटा रहे हैं, हमको कम नंबर मिलेगा। तो हम यहां 3 पर हैं। अब 3 से आप राइट हैंड पर जाएं, लेफ्ट हैंड पर जाएं, 1 2, आपको 2 घटाना है। तो 3 से हम 1 स्टेप आए और 2 स्टेप आए, ये 2 स्टेप हुआ और हमको मिला 1। तो यहां पर आपको जवाब भी मिला 1। तो इस तरह से हम नंबरों पर, नंबर लाइन पर जोड़ और घटा सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको कहा गया कि आप 7 में से 4 घटा दीजिए, 7 में से आप 4 घटा दीजिए। अब हमारे पास हम देखें 7 नंबर कहाँ है, ये 7 नंबर है, इसमें से हमको 4 घटा देना है। हम लेफ्ट साइड में आएंगे, 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। हमने 4 घटा दिया, क्योंकि घटाने के लिए हम लेफ्ट साइड में आएंगे, तो हमको मिला 3। अब वैसे भी अगर आप 7 में से 4 घटाएंगे आपको मिलेगा 3। तो इस तरह से नंबर लाइन पे हम नंबरों को घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको कहा जाए कि आप ज़रब कीजिए, अब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये नंबर है, अब हम इसको बना लेते हैं तकरीबन 1 से 12। ये हमारे पास हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर हमसे कहा जाए कि आप 4 को ज़रब कीजिए 3 से, अगर आप 4 को ज़रब करते हैं 3 से तो आपको मिलेगा 4 तियां 12, ठीक है। लेकिन अगर आपको यही चीज़ नंबर लाइन पे करना हो तो आप कैसे करेंगे? आपके पास 4 है, आपको 4 बार छलांग लगानी है 3 नंबरों के साथ, या 3 नंबरों के साथ
आपको 4 बार के बजाय उसका उल्टा कर दें, यानी आपको 4 बार छलांग लगानी है 3 नंबरों के साथ। तो इस तरह से आप उलट पलट करके भी ज़रब कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 से 3 को ज़रब करें या 3 को 4 से ज़रब करें, दोनों बात एक ही है। तो आप से अगर कहा जाए कि आप 4 से 3 को ज़रब कीजिए, देखिए रिजल्ट कितना आता है, तो आप 3 स्टेप लीजिए और 4 बार छलांग लगाइए। आपको 4 बार छलांग लगानी है 3 स्टेप के साथ। ये हो जाएगा 1 2 3, ये हम 3 में ज़रब कर रहे हैं। 1 2 3 4। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इसमें कितने स्टेप हैं? 1 2 3। 1, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो हमने 1 2 3 3 स्टेप लिया और 3 स्टेप को यानी 3 सीढ़ियों को बैक वक्त हमने 4 बार क्रॉस किया। इस तरह से हमको 4 मिला। अब यहाँ पे देखें आप, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। अगर आप इन सबको जोड़ दीजिए, 3 3 6, 3 3 का 9 और 1 3 12। इस तरह से आपको 12 मिलेगा। और ज़रब में यही होता है कि जितनी बार हमको ज़रब करना होता है उस नंबर को उतनी बार लिख देते हैं, जोड़ देते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमसे कहा गया कि 4 को आप ज़रब कीजिए 3 से। अब इसका मतलब ये है कि आप 4 को 3 बार जोड़ दीजिए या 3 को 4 बार जोड़ दीजिए। 4 ज़रबे 4 + 3 + 4 + 4 या 3 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3। हमने यहाँ 4 बार लिखा, यहाँ 3 बार लिखा और इस तरह से 12 हमको रिजल्ट मिल जाएगा।